तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस हफ्ते तो आईपीओ की बाढ़ सी आ गई है और आई थिंक ये 6th वीडियो है आईपीओ के बारे में जो इस महीने में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन आज जिस आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक यूनिक आईपीओ है। इंडिया की पहली ऐसी गेमिंग कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसमें कि राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। और आपको तो पता ही है कि गेमिंग इंडस्ट्री कोविड आने के बाद कितनी बूम पर चल रही है और कितनी ज्यादा ग्रोथ आई है गेमिंग इंडस्ट्री में। और जैसे जैसे फोन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास फोन आता जा रहा है, इंटरनेट की सुविधा आ रही है, वैसे वैसे गेमिंग इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कंपनी है जो गेमिंग इंडस्ट्री में काम करती है जिसका की नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वो क्या काम करती है, क्या कुछ इसके फाइनेंशियल्स हैं और क्या कुछ फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में और ये एक लीडिंग मोबाइल गेमिंग कंपनी है इंडिया में। और कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो कंपनी बहुत सारे गेम बनाती है जैसे कि कैरम क्लैश, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, किडोपिया, नोडविन, स्पोर्ट्स कीडा, ऐसे बहुत सारे गेम बनाती है कंपनी। उसके अलावा कंपनी ई स्पोर्ट्स मीडिया में भी एक्टिव है। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है गेम्स की, गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसकी कुछ फीस भी चार्ज करते हैं, एंट्री फीस वगैरह, तो उसमें भी कंपनी एक्टिव है। बेसिकली कंपनी 5 तरीके से पैसे कमाती है। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, जो भी लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे उस हिसाब से वो गेम खेल सकते हैं। एक प्रीमियम मॉडल जिसमें कुछ गेम्स फ्री मिलते हैं या कुछ लेवल तक आपको फ्री मिलता है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है उनकी। उसके बाद इन ऐप एड्स जो होता है, ऐप के अंदर जो एड्स वगैरह आती है उससे पैसा कमाती है कंपनी। उसके अलावा कंपनी का एक सेगमेंट है गेम फील्ड अर्ली लर्निंग का और एक जो लास्ट सेगमेंट है वो है रियल मनी गेम का, जिसमें कि पैसे लगाकर आप गेम खेलते हो। तो ये 5 सेगमेंट्स हैं जिससे कि कंपनी पैसा कमाती है। अब आप में से जो भी गेम खेलते होंगे उनको पता ही होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा बूम कर रही है। यूट्यूब पे भी आजकल इसकी स्ट्रीमिंग होने लग गई है और बच्चों का झुकाव गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा है। और ये चीज हमें भी पता है क्योंकि हम जब बच्चे थे तो गेम खेलने के लिए कुछ भी परचेज कर लिया करते थे। तो गेमिंग इंडस्ट्री का डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और ये कंपनी तो इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही ऑपरेट करती है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में भी कंपनी की प्रेजेंस है। और 71% रेवेन्यू कंपनी का सब्सक्रिप्शन मॉडल से आता है, जिसमें कि कंपनी फीस चार्ज करती है अपने कस्टमर से। और बाकी जो रेवेन्यू है वो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे कि गेम फील्ड अर्ली लर्निंग और ई स्पोर्ट्स से आता है। तो ये तो हो गई कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात। अब कंपनी के कुछ यूनिक पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जान लेते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे गेम्स है कंपनी के पास, डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिससे कि कंपनी के पास पैसा आता है। उसके अलावा कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस है, बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट करती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये एक लीडिंग कंपनी है गेमिंग की इंडिया में। और चौथा कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है जिससे कि कंपनी की कॉस्ट कम आती है। और कंपनी की वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में कंपनी लॉस में चल रही है, ये सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है कंपनी की। और उसके अलावा जो ये आईपीओ लेके आ रहे हैं उसमें जो है इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, कोई फर्दर एक्सपेंशन का इनका प्लान नहीं है। जो पैसा ये आईपीओ से उठाएंगे वो इन्वेस्टर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, जो एक और सवाल खड़ा करता है इस कंपनी के ऊपर कि ये अगर शेयर इतना अच्छा ही है तो इन्वेस्टर्स इसको सेल करके क्यों निकल रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जिनका की शेयर है इसमें, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करके कुछ % अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये तो होगी इसकी वीकनेसेस की बात। चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, कैसी कंपनी के प्रॉफिट वगैरह हैं और फिर वो इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि कब ये आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी के एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने एसेट्स टाइमली बढ़ाए हैं। 2018 में जो एसेट्स 470 करोड़ के थे वो 2020 में बढ़कर 776 करोड़ के हो गए। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू 2018 में 181 करोड़ का था वो 2020 में बढ़कर 262 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट्स की हम बात करें, प्योरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो 2018 में करीब 1 करोड़ का था, जो कि 2019 में बढ़कर 6 करोड़ का हुआ। लेकिन 2000 में वो 26 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और पिछले 6 मंथ्स में जो सितंबर तक कंपनी ने पैसे कमाए हैं
है वो भी 10 करोड़ के लॉसेस में है, जबकि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे पैसे कमाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोग गेम ही खेल रहे थे और कर ही क्या रहे थे। तो ये काफी शॉकिंग बात है कि इस टाइम पीरियड में भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। तो कुछ तो बात होगी ही, जिससे कि इन्वेस्टर्स भी एग्जिट कर रहे हैं, कंपनी भी लॉस रिपोर्ट कर रही है, जिसके चलते कि ये आईपीओ थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो चलिए फटाफट से कंपनी की इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 17 से 19 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 1100 टू 1101 तक इसका प्राइस बैंड है। 13 शेयर का एक मार्केट लोट है, वही यानी करीब 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी और 1,90,000 के आसपास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। 582 करोड़ का कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, यानी कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वही अपना स्टेक बेच रहे हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की वो 24% के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है और ये भी एक रेड फ्लैग इस पे रेज करती है। उसके अलावा अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 24 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी आपको, 25 तारीख को आपका रिफंड आ जाएगा और 26 तारीख को आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग होगी आपकी 30 तारीख को। तो ये तो बात होगी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली गेमिंग इंडस्ट्री जो है बूम करने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने वाली है, लेकिन हम इस कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी कंपनी से, क्योंकि और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है ऐसी गेमिंग की मार्केट में। दूसरा, कंपनी का पी रेशो जो है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि प्रॉफिट्स कंपनी के नेगेटिव में चल रहे हैं। इसके इन्वेस्टर्स अपना स्टेक्स बेच रहे हैं, पिछले कुछ सालों में कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। तो जो भी लोग बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है और कुछ पैसा लगा कर देखना चाहते हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, वरना तो आप खुद समझदार हो कि कंपनी कैसा कुछ पिछले सालों में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों ये था नजारा टेक्नोलॉजीज का डिटेल एनालिसिस का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ का रिव्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और फर्दर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।